जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो तब से 1 घंटा 31 मिनट बाद भारत की तबाही की चिट्ठी जो कल ट्रंप ने जारी की उसका लागू होना शुरू हो जाएगा। कितना नुकसान होगा, कितने की नौकरियां जाएगी, इसका आकलन अभी करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दोस्तों अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। 1 घंटा 31 मिनट बाद देश के अंदर पूरी तरह से तबाही शुरू हो जाएगी। ये खबर जैसे ही सामने निकल कर आई उसके बाद से देश के अंदर खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो बात कही जा रही है कि देश के लिए तबाही की चिट्ठी लिख दी गई है अमेरिका की तरफ से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो तब से 1 घंटा 31 मिनट बाद भारत की तबाही की चिट्ठी जो कल ट्रंप ने जारी की उसका लागू होना शुरू हो जाएगा। कितना नुकसान होगा, कितने की नौकरियां जाएगी, इसका आकलन अभी करना बहुत मुश्किल है। सीधा हिट हमारे जीडीपी को, हमारे निर्यात को, हमारे यहां के रोजगार को। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारतीय समय के अनुसार टैरिफ बुधवार 27 अगस्त को यानी आज 9:31 पर लागू हो जाएगी। अभी 8 बज रहे हैं जब आप डायरेक्ट हिट सुन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदी के पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वहीं व्यापारी घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा दिया था। यानी अब अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पे कुल टैरिफ 50% तक हो जाएगा। मंगलवार को जारी एक आदेश में लिखा है, जो ड्यूटी इन दस्तावेज की सूची में बताई गई है वह भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएगी। इसका क्या फर्क पड़ेगा भारत पर? जिन इंडस्ट्रीज पर इसका असर होगा उसमें खासकर ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती या टैरिफ कम नहीं होता तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जिससे अमेरिका ने अभी इस सूची से बाहर रखा। अमेरिका के इस टैरिफ का असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 332 के तहत छूट मिली है। जब तक इसकी घोषणा नहीं होती तब तक अमेरिका को निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही फार्मा पर मौजूदा टैरिफ 0 है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150 के बाद 250% टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक छूट मिलती रहेगी। आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए वो अभी 50% टैरिफ के दायरे में नहीं आती है। अमेरिका को कुल जो निर्यात है भारत का वो 10.59 लाख करोड़ का है। इसमें मशीनरी 1.68 लाख करोड़ की है जो 22% के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.28 लाख करोड़ की है जो 16-17% की बैठती है। ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़, 0.92 लाख करोड़ 12% के आसपास बैठती है। रत्न और ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़ जो 11-11.5% बैठती है। रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़ जो करीब 11% बैठती है। केमिकल्स 0.37 लाख करोड़ जो 5% के आसपास है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 0.36 लाख करोड़ जो करीब 5% के आसपास है। और अन्य
1.29 लाख करोड़, जो करीब करीब 17% के 17% आसपास है। के आसपास रहती है। इस पे आम आदमी कहाँ हिट होगा? हम्म। जो बिजनेस रिलेटेड पोर्टल्स है उनके अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% टेरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएगी और वहां से ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिसमें छटनी हो सकती है। यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किसी सेक्टर से इसकी नौकरियां जाएगी इसका अंदाज अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन ज्वेलरी हो गई, कपड़ा हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल हो गई, ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। हम्म। सरकार की कमाई और जीडीपी घटेगी। 50% टेरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। वहीं जो एक्सपोर्ट्स है उनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर होगा? सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप या रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका हमसे बहुत सारी चीजें लेता था और अमेरिका से हम बहुत सारी कम चीजें लेते थे, तो हमारा वो जो बिजनेस था वो सरप्लस वाला था, मतलब घाटे का नहीं, फायदे का था, मुनाफे का था। अब अमेरिका ने इसको रिवर्स करने के लिए ट्रेड डील की जो बातें चल रही है, 6वां राउंड हो गया, इसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ट्रेड डील तो ट्रंप बात ही नहीं करना चाहते। वो सीधे सीधे रशिया को टारगेट कर रहे हैं कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा लगता है भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से बहुत सारी चीज़ें यूरोप भी खरीदता है, रशिया से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान भी खरीदता है, लेकिन ड्यूटी सिर्फ भारत पे लगाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को सिंगल आउट करने का प्रयास है। भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लेकिन ये सारे चीज़ों के साथ, ब्रिटेन के साथ अभी अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन संघ, ये सब नाम, ये सब आंकड़े हैं बड़े कि 15 देशों के साथ ट्रेड फ्री डील हुई, लेकिन वहां निर्यात कितना है हमारा, ये देखना है हमें। हमारे निर्यात के नए ग्राउंड ढूंढने होंगे। लेकिन यदि रशिया के नाम से, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ यदि भारत को जोड़ा जाता है, तो फिर यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाले समय में, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रंप ट्रेड डील नफा और नुकसान की बात नहीं कर रहा है, वो सीधा ट्रेड डील की वजह से हमको 25% लगा, और रशिया से हम तेल ले रहे हैं इसलिए 25% लगा। और अमेरिका से ये सब होते हुए इतना कंफ्यूजन है सरकार में। सरकार जो वस्तुस्थिति है वो बताना नहीं चाहती भारत को, हमारे देश को कुछ और बातें बताई जाती है, और जो बाहर है उसके लिए कुछ और बातें बताई जाती है। जैसे कि जो अमेरिका में, हम अमेरिका से पेट्रोल भी अभी आयात कर रहे हैं, जबकि वो कहीं पड़ता नहीं बैठता। लॉजिस्टिक खर्चे 30 से 40% ज्यादा हो जाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है अमेरिका से, लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि नाराज, अभी भी अमेरिका को हम आशा है कि वो नाराज नहीं होगा। अमेरिका के कपास के लिए जो 11% ड्यूटी थी वो भारत ने खत्म कर दी, 0% कर दी। भारत का मार्केट कपास के लिए खोल दिया, कपास का किसान मर जाएगा। भारत ने $75,000 हर महीने के हिसाब से एक नई लॉबिंग फर्म 15 अगस्त से हायर की है, उसको काम पे लगाया है कि भाई समझाओ जरा, हमारे लिए सरकार को समझाने का प्रयास करो कि हमको मत मारो। एक तरफ आप अमेरिका को लगातार पुचकार रहे हैं, 11% ड्यूटी करके उनका कपास का मार्केट खोल दिया, एक तरफ आप अमेरिका से अभी भी तेल खरीद के उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म वहाँ हायर करके उनको बोल रहे हैं कि भाई जरा समझाने का प्रयास करें, और दूसरी तरफ हमारे भारत में ये दिखाया जा रहा है कि हम रोज ललकार रहे हैं। इसलिए कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में
भारत का कोई नुकसान होने नहीं दूंगा, यहाँ के किसान का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लोग विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री पे, लेकिन फिर कपास के लिए आपने मार्केट खोल दिया तो कपास का किसान मर गया। आने वाले 17% के समय में क्या आसपास क्या रहती है। मार्केट खुलेंगे इसकी कोई शंका नहीं है। हम्म। इसलिए निवेशक भाग रहा है, निवेशक ने हाथ ऊपर कर दिए। कई चीजें हैं कि जो आने वाले समय में यदि जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी, हम अल्टरनेटिव मार्केट कहां ढूंढेंगे? हम चाइना से जाके अच्छी बात कर रहे हैं, हम रशिया से बात कर रहे हैं, तो रशिया से तेल मिल जाएगा और तेल मिलेगा, लेकिन रशिया भारत से क्या खरीदेगा? क्या जो जो चीजें हम अमेरिका को बेचते हैं क्या रशिया वो खरीदेगा? रशिया तेल बेच के पैसा खड़ा करना चाहता है, क्योंकि उनको युद्ध के लिए पैसा चाहिए। भारत की जरूरत निर्यात की है, क्योंकि भारत की अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उपभोक्ता बेस्ड अर्थव्यवस्था है, और उपभोक्ता बेस्ड अर्थव्यवस्था जो होती है वो सिर्फ हैंड टू माउथ होती है, बस 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था है। क्योंकि यदि हम भारत तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका भारत के लिए तबाही की चिट्ठी लिखता हुआ नजर आ रहा है। पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर 25% टैरिफ लगाया गया, बावजूद इसके फिर भी हमारे देश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। या फिर यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दोस्त कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप, वो दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन है और खुलकर मैदान में आ चुका है। यानी मोदी जी का क्या कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है, जो देश के ऊपर इस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है, जो बार बार भारत को अपमानित करता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए दोस्तों कि क्या कुछ देश को लेकर किया जा रहा है मोदी जी के राज के अंदर। दावा यह किया जाता है कि विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। हमारे भारत देश का तो डंका ऑलरेडी बजता ही था, लेकिन अब मोदी जी का डंका बज रहा है। किस तरह से डंका बज रहा है विदेशों के अंदर, आप लोग समझ सकते हैं। अमेरिका बार बार किस तरह से भारत देश को अपमानित कर रहा है, किस तरह से टैरिफ यानी टैक्स लगाता हुआ नजर आ रहा है भारत देश के ऊपर। ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। गोदी मीडिया इसके भी बेनिफिट गिनाता हुआ नजर आ रहा है, इसके भी फायदे गिनाता हुआ नजर आ रहा है कि 50% टैरिफ लगाने से भारत के ऊपर क्या फायदा होगा या कितना कम नुकसान होगा। वही चाटुकारिता गोदी मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है सत्ता के जो है लोगों का पक्ष में। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।